मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह एंड आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमने इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से फीमेल स्टेरलिन यानी महिलाओं में बांझपन के ऊपर एक वीडियो डाला था। उसके क्या क्या कारण होते हैं उसके ऊपर भी बताया था। उसमें कुछ मेडिसिन्स बताई थी। आज हम मेल स्टेरलिन यानी पुरुषों में होने वाली बंधत्व बांझपन, पुरुषों में भी ये शिकायत होती है जिनके शुक्र कीट या तो बनते नहीं हैं या बनते हैं तो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जो बाह्य स्राव होते ही तुरंत डेड हो जाते हैं। पुरुषों में होने वाली कमी हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं वो दो प्रकार से स्राव निकालती है। एक बहिस्राव होता है और दूसरा अंतःस्राव होता है। यही स्राव स्त्रियों में भी होता है, बहिस्राव और अंतःस्राव। महिलाओं में अंतःस्राव बहिस्राव जो होता है वो डिम्ब ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव होता है, और पुरुषों में जो स्राव होता है वो टेस्टिस ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव होता है। जब ये स्राव आपस में मिलते हैं, एक साथ निकलते हैं, तब पुरुष के बहिस्राव जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, व स्त्री के डिम्ब स्राव जिन्हें अंडाणु कहते हैं, यदि ये स्राव उपयुक्त व स्वस्थ मात्रा में न निकले तो संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी संतान का जन्म नहीं हो सकता। पुरुषों में बंधापन जो होता है इस प्रकार हो सकता है कि पुरुष में शुक्र कीट ही ना हो, बने ही ना हो या बनते ना हो, जिस कारण संबंध तो हो सके लेकिन संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। पुरुष में इम्पोटेंसी की शिकायत होती है, वह संतानोत्पत्ति करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे पुरुष रुचि भी नहीं रहती कुछ समय के बाद, जब शरीर में शुक्र कीट उत्पन्न नहीं होते। टेस्टीज कड़े पड़ जाते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि कड़ी पड़ जाती है, जिनके कारण ग्रंथि से स्राव बन तो जाता है लेकिन शुक्र कीट नहीं बन पाते, यानी अंतःस्राव तो होता है लेकिन उसमें शुक्र कीट नहीं होते। इस कारण पुरुषों में इम्पोटेंसी हो जाती है, या बहुत ही प्रबल काम इच्छा हो जिसके कारण प्रोस्टेट स्राव होने लगता है। इस तरह के तमाम लक्षण देखने में आते हैं, जो सही मायने में तो पेशेंट जब सामने होता है तो उसके सिम्टम्स
किस किस टाइप के सिम्टम्स हैं, क्या क्या उसको दिक्कतें होती हैं, उनके अनुसार दवाइयों का सेवन कराया जाता है। और जो दवाइयाँ रोगी को सेवन कराई जाती है वो रोग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला देती है, रोग ठीक किया जा सकता है। जो दवाई हम बताएंगे उनके प्रयोग से पुरुषों में संतानोत्पत्ति के लायक हो जाते हैं। दवाइयाँ यदि सही ढंग से, सही समय से, सही तरीके से सेवन की जाए तो मेल स्टेरलिन और फीमेल स्टेरलिन के ऊपर मैंने जो मेडिसिन बताई थी बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। यदि किसी कारण से आप ये मेडिसिन तैयार नहीं कर सकते, फीमेल के लिए मैंने एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन का भी बताया था, एक REPL कंपनी का। यदि वे लेती हैं तो लंबे समय तक कुछ लेनी पड़ती है, 6-7 महीने, तो उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने का कार्य करती है वो मेडिसिन। इसी तरह से मेल के लिए हम आपको बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन बताएंगे। किसी कारण जो हम मेडिसिन आपको बताते हैं आप बना नहीं पाते या उस तरीके से ले नहीं पाते, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ मरीज के सिम्टम्स के लक्षणों के आधार से मेडिसिन तैयार की जाती है। आपके पूरे सिम्टम्स देखने के बाद मेडिसिन दी जाती है। इसमें कुछ मेडिसिन कम भी हो सकती है, एक आधी मेडिसिन बढ़ाई भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर के परामर्श से यदि आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको जल्दी लाभ होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। हम जो मेडिसिन बताते हैं वे बहुत ही रोग से संबंधित बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन बताते हैं, सर्टिफाइड मेडिसिन बताते हैं। जो पेशेंट को दे चुके होते हैं, कई पेशेंट को दे चुके होते हैं, जिनसे पेशेंट को लाभ मिला होता है, वे ही मेडिसिन हम आगे रिपीट करके आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें शॉर्ट कुछ नहीं किया जाता। जो हम मेडिसिन देते हैं वही मेडिसिन हम आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास रहता है हमारा। अच्छी से अच्छी मेडिसिन आप लोगों को दी जा सके, आप लोगों को बताई जा सके। नहीं तो वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लाभ नहीं होता जिससे आपको लाभ मिले ना आपके किसी मिलने वालों को लाभ मिले। ये चीज़ें बहुत ही सोच समझकर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है इसकी, तब किसी पेशेंट को कहीं जाके वो मेडिसिन बताई जाती है। फ्रेंड्स, इसमें 3 मेडिसिन जो आपको 30 पोटेंसी में एक समान मात्रा में लेनी है। जर्मनी में मेडिसिन लें आप। ये मेडिसिन सबसे पहली मेडिसिन है चिनिनम सल्फ। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन है इसमें स्टिकनीनम, ये भी 30 पोटेंसी में लें। और तीसरी मेडिसिन है इसमें लाइकोपोडियम। ये तीनों मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में 10-10 ml पैकिंग आता है जर्मनी का, वो आप लें और समान मात्रा में एक शीशी में मिला के रख लें और इसकी 2 से 4 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में मिलाकर खाना खाने से आधा घंटा पहले दिन में 3 बार इसका सेवन करें। दूसरी मेडिसिन
एक और मैं आपको इसमें पीने की बताऊंगा, वो एज ए टॉनिक आपके शुगर की बढ़ाने का कार्य करती है वो मेडिसिन। वो मेडिसिन 2 मदर टिंचर हैं। पहला मदर टिंचर है विदिनिया, तो दूसरा मदर टिंचर है डेमियाना। इसको टर्नेरा के नाम से भी जाना जाता है, डमियाना को। ये दोनों मेडिसिन मदर टिंचर में आप लें। इनको आप खाना खाने से समान मात्रा में एक शीशी में मिला के रखें। इनको भी दोनों की या तो आप एक शीशी में मिलाकर रख लें, या दोनों में से साथ साथ ही आप 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दोनों की 15-15 बूंद खाना खाने के आधा घंटा बाद लें। रात में सोते समय जो मैंने महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए एक मेडिसिन बताई थी, वो मेडिसिन दोनों में काम करती है, पुरुषों में भी। ओनोस्मोडियम 200, वो केवल 1 डोज आपको रात को सोते समय डेली यूज करनी है। डायरेक्टली 2 बूंद आप जीभ के ऊपर उसको सोते समय रोजाना लें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही बेस्ट होम्योपैथी की मेडिसिन हमने आपके लिए प्रस्तुत की है। आपको कोई भी डॉक्टर एक मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन, फिर दूसरी मेडिसिन पे दूसरा वीडियो, तीसरी मेडिसिन पे तीसरा वीडियो, इस तरीके से आपको समझा सकते हैं, लेकिन उससे आप ना समझ पाएंगे, ना आप उस चीज़ को ले पाएंगे। वे हर मेडिसिन के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं सिम्टम्स, आप उलझ जाते हैं। इसलिए हम कभी भी अपने किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यूज़ को ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बताते जिसमें आप संशय में पड़ जाएं कि इसको ले तो कैसे लें, ये मुझ पे शूट करेगी भी या नहीं करेगी। फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन हम बताई है हमने, ये मेडिसिन पुरुषों को होने वाली किसी भी किस्म की शुक्रकीट की कमजोरी, अंतःस्राव की दिक्कत, बाह्य स्राव की दिक्कत, प्रोस्टेट स्राव की दिक्कत, इम्पोटेंसी, सभी में बहुत ही उपयुक्त कार्य करती है ये मेडिसिन। बशर्ते कि आप इन मेडिसिन को जैसे हमने बताया है उस तरीके से ले सकें। उस तरीके से इनको बहुत ही नियम से होम्योपैथी की मेडिसिन ली जाती है। साफ सफाई की बहुत आवश्यकता होती है। कुछ पुरुष प्रधान लोग ऐसे होते हैं जो पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन करते हैं। उनके लिए ये बिल्कुल बंद करनी होती है। उनको ये चीज़ें, दवाइयाँ जिस समय आप शुरू करें तो इनमें से कोई भी स्मेल वाली चीज़ें, जिस चीज़ से आपके मुंह में स्मेल हो, जैसे आप सलाद में कई बार प्याज खाते हैं तो वो भी इसमें परहेज होता है। जिस चीज़ से मुंह में किसी भी चीज़ से खाने से, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, प्याज, लहसुन खाने से मुंह में स्मेल हो, वे सभी स्मेल वाली चीज़ें होम्योपैथिक मेडिसिन के चलते हुए आपको बिल्कुल अवॉइड करनी होती है, बिल्कुल बंद करनी होती है। तब जाके मेडिसिन अपना अच्छा परफॉर्मेंस देती है, अच्छा रिजल्ट देती है। तो फ्रेंड्स, आप फ्रेज करके दवाई लें। कोई भी दवाई आप खाली पेट लें, खाना खाने के बाद लें, लेकिन कम से कम खाना खाने का डिफरेंस मेडिसिन में कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने मेडिसिन ली तो ऊपर से तुरंत आपने कुछ खा लिया तो मेडिसिन उस खाने में ही ऑब्जर्व होकर रह जाती है, वो बॉडी में अपना वर्क नहीं दिखा पाती, एंटीडोज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी मेडिसिन दें, खाना खाने से आधा घंटा आगे पीछे दें और नियम से लें। मुंह साफ रखें, कुल्ला उल्ला करके तब दवाई लें। मुंह में ज़रा सी भी किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होनी चाहिए, तो मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।
आप स्वस्थ रहें, यही हमारी हमेशा कामना रहती है। एक और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कई लोग हमारे व्यूज़ जो हैं, कई वीडियो को कई कई बार सब्सक्राइब कर देते हैं। वो एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, आप दोबारा से सब्सक्राइब करते हो तो अनसब्सक्राइब हो जाता है वो। तो फ्रेंड्स, बार बार सदस्यता, सब्सक्राइबर का मतलब होता है सदस्यता ग्रहण करना, यानी सदस्य आप एक बार बन चुके होते हैं तो फिर दोबारा आपको सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती, दोबारा सब्सक्राइब करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। तो आप एक किसी भी जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर दिया है उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लाइक शेयर आप हर बार करें, ताकि शेयर करने से औरों को भी उसका बेनिफिट मिल सके। जहाँ आप जिसको शेयर करेंगे वे भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। लाइक करने से आपको, लाइक का मतलब ये है कि आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। लाइक का मतलब ही पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को यदि पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब सिर्फ एक बार करें, बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। थैंक यू।